और बहुत सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया था कि परमेश्वर के हम पुत्र हैं और उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जो परमेश्वर ने हमें पहले से करने के लिए रखा है। और इसलिए प्रियो, आज हम देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम खुद को पूछ सकते हैं मरने से पहले, और वो प्रश्न है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। देखो, जब तक परमेश्वर की योजना आपको पता नहीं चलेगी तब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी का हमें कोई उद्देश्य नहीं मिलेगा। तो आज हम इस वचन का आज टॉपिक है, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। आज हमें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आज मेरा खुद का घर रहेगा, मेरी खुद की गाड़ी रहेगी, मुझे एक अच्छे पगार की नौकरी मिलेगी, मेरा सारा परिवार खुश रहेगा, आज मेरी ज़िंदगी में ये बीमारी निकल जाएगी, या फिर मेरी ज़िंदगी में जो मुझे चाहिए एक ऊंचाई अगर मैं हासिल करूँगा तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन प्रियो, जिसने हमें उत्पन्न किया है, आज वो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, या कह सकते हैं कि वो परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं तो आज हम दुनिया की उलझनों में इस तरह से उलझे हुए रहेंगे, और फिर मरते समय भी हम चिंताओं में, तकलीफ़ों में, उस बीमारी में, उस नफ़रत में, उस द्वेष में, उस जलन में मरेंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने दी हुई ज़िंदगी का मकसद समझेंगे तो फिर एक शांति के साथ आए हुए सारे प्रॉब्लम का सामना परमेश्वर के साथ होकर करेंगे, और फिर ज़िंदगी को एक मकसद मिल जाएगा जीने के लिए। और परमेश्वर, मैं कहती हूँ, आज का वचन सुनने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में जो परमेश्वर का मकसद है अगर वो पूरा हो रहा है तो मेरी ज़िंदगी में मुझे डरने की कोई बात नहीं है। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और प्रार्थना करूँगी कि प्रभु आज जिस काम के लिए वचन तूने भेजा है, आज हर एक सुनने वाले के हृदय की गहराई तक ये पहुँचे, और प्रभु उनको पता चले कि मैं इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ। और प्रभु जब ये ज़िंदगी के मकसद को पहचानेंगे तो प्रभु आज उनके जीवन के हर एक टेंशन, हर एक स्ट्रेस, हर एक प्रॉब्लम, हर एक निराशा, उदासीनता, अकेलापन आज निकल जाए, और प्रभु आज तेरे लोग तेरी उपस्थिति से भर जाए, और प्रभु तुझे लेकर चले। ऐसे होने दे यीशु के नाम से, आमीन। तो हमें परमेश्वर ने बनाया है, हम परमेश्वर के हाथों की एक अद्भुत सुपरनैचुरल रचना है। साइंस कितना भी आगे क्यों न चला गया हो प्रियो, साइंस ने अभी तक परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है उसको बिना किसी चीज़ को इस्तेमाल किए मनुष्य को नहीं बनाया है। जो लहू परमेश्वर ने हमें दिया है, आज भी साइंटिस्ट लोग लहू का निर्मित नहीं कर सकते हैं। आमीन। तो हम परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है, और वचन के अनुसार परमेश्वर ने 6 दिन तक सारे सृष्टि का निर्माण किया, और 6वें दिन आखिर में मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और जो कुछ भी उसने बनाया था उसका सर्वोच्च एक शिरोमणि बनाकर उसको पृथ्वी के उस क्रिएशन के ऊपर रखा। ध्यान रखना, अभी उत्पत्ति में जाकर मैं वापस से नहीं जाऊंगी कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया, लेकिन कहूंगी कि 6वें दिन तक परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था आखिर में मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाकर उस क्रिएशन के ऊपर, उस निर्मित के ऊपर हेड बनाया, अधिकार दिया, उनको वश में करने का अधिकार दिया। तो पहली बात आपको ये जाननी पड़ेगी खुद के बारे में कि मैं परमेश्वर का स्वरूप। अगर उत्पत्ति की किताब का पहला अध्याय का 27वां वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो हमने हजारों बार सुना है, लेकिन आज ये वचन एक नए कॉन्टेक्स्ट में सुनो कि आज ये वचन आपको दिल की गहराइयों के साथ क्या बातें करना चाहता है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया,
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और आगे लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो पहली बात, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने मतलब तीन, ट्रिनिटी ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, और स्वरूप का मतलब होता है कॉपी, रिप्रेजेंटेशन। पुराने ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि राजा जो होता था, जैसे रोमन साम्राज्य जब होता था, तो रोमन साम्राज्य क्योंकि पूरे जग भर मतलब जग भर उसका उनका साम्राज्य था, तो वो लोग क्या करते थे, राजा की एक मूर्ति उस हरेक राज्य में बनाकर रखते थे, ये दिखाने के लिए राजा भले रोम में है, लेकिन जहां कहीं भी राजा की मूर्ति रखी गई है वहां पर उसका राज्य है। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, मतलब राजा तो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन राजा का जो पुतला है, राजा की जो मूर्ति है, वहां पर ये बताती थी कि ये राजा है आपके राज्य का। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसका स्वरूप दिया, मतलब परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु है, उस परमेश्वर ने उसका स्वरूप हमें दिया, मतलब एक लाइव जीता जागता रिप्रेजेंटेशन उसने इस पृथ्वी पर रखा अपने स्वरूप में। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब परमेश्वर के हम स्वरूप है, जो परमेश्वर है, जैसा वो राजा है, वैसे ही उसने हमें पृथ्वी का राजा बनाकर इस दुनिया में भेजा, और हम उसकी समानता है। समानता का मतलब होता है शेप फॉर्म, जो ओरिजिनल के जैसा, जैसा परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने हमें उसके समानता में बनाकर इस दुनिया में भेजा। मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने, देखो आदम जो पहला परमेश्वर के बनाया हुआ मनुष्य था, उसके बारे में लिखा है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पुत्र के रूप में इस दुनिया में भेजा। और ध्यान रखना, दो चीजें वहां पर परमेश्वर ने जो दी थी, और वो थी उस मनुष्य के अंदर उसने अपनी आत्मा को डाला था, और परमेश्वर हर दिन उस मनुष्य को मिलने आता था। ये दो चीजें जो उत्पत्ति में आदम के साथ शुरू हुई थी, वही चीजें परमेश्वर ने अभी तक हमारे आज के जीवन तक बनाई है। और वो चाहता है कि जो जीवन की सांस आदम के अंदर डाली थी, जिसके द्वारा आदम जीवित प्राणी बन गया था और आदम के साथ परमेश्वर बातें करने आता था, आज भी मनुष्य जाति के प्रति परमेश्वर की यही योजना है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहे, और उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बनो, और परमेश्वर के साथ आप बातें करो, और परमेश्वर आपके साथ रहे। कितने लोग समझ रहे? ये बेसिक जो परमेश्वर का प्लान था, जो पर्पस था, जो उद्देश्य था परमेश्वर मनुष्य को बनाने के प्रति। और फिर ध्यान रखना कि आदम से परमेश्वर को सिर्फ तीन चीजें चाहिए थी, वो था प्रेम, विश्वास और सहभागिता। आदम को परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए बनाया था, आदम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके बनाया था, और आदम और परमेश्वर जैसे पिता और पुत्र की सहभागिता हो, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया था। और सबसे बड़ा काम मनुष्य जाति का ये था, जो परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ रहे। This is the ultimate plan. This is the original plan. This is the plan जो परमेश्वर चाहता था कि वो हमारे साथ साथ रहे। आमीन।
तो फिर क्या हो गया, इसलिए मनुष्य को जीवित करने के लिए, आत्मिक तौर पर जीवित करने के लिए परमेश्वर ने अपनी सांस उसके अंदर डाली, ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ बातें कर सके। ध्यान रखना, जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होता है तब तक आप परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर सकते हो, परमेश्वर को देख नहीं सकते हो, परमेश्वर के अस्तित्व को या परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं सकते हो। और इसलिए पहली बात आदाम को जिंदा करने के लिए परमेश्वर ने ये की थी कि उसके अंदर जीवन की सांस डाली थी, और उस जीवन के सांस के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, जब शाम के समय में परमेश्वर आदाम को मिलने आता था, आदाम परमेश्वर के साथ बातें कर सकता था, परमेश्वर की उपस्थिति में आदाम खड़ा रह सकता था, क्योंकि आदाम भी आत्मिक प्राणी था और परमेश्वर भी आत्मा था। कितने लोग समझ रहे? शरीर के साथ हम परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर सकते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने उसका आत्मा हमारे अंदर डाला था, और परमेश्वर ने आदाम को अनंत काल के लिए बनाया था। मतलब आदाम के लिए मृत्यु नहीं बनाई थी। ध्यान रखना, आदाम अगर पाप नहीं करता था, जो आदाम अदन वाटिका में बनाया गया था, वो आदाम आज भी जिंदा रहता था। कितने लोग समझ रहे? तो मृत्यु आदाम के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन जब उसको कहा गया था कि अब भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा, तो जब उसने वो फल खाया, परमेश्वर के वचन को भुलाकर, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर जब उसने वो फल खाया, तो बुराई उसके अंदर आ गई, और जैसे ही बुराई आ गई, पाप आ गया, और पाप की वजह से सबसे बड़ी बात अगर कुछ आदाम ने खोई होगी तो वो है परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर निकल गया, और परमेश्वर की उस आत्मा के चले जाने की वजह से आदाम की आत्मिक मृत्यु हो गई। कौन सी मृत्यु? आत्मिक मृत्यु हो गई, और आदाम को अदन वाटिका से बाहर निकाला गया। मतलब जिस कारण के साथ आदाम को बनाया गया था, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए, जब पाप आया तो आत्मा चला गया और परमेश्वर की सहभागिता छूट गई, और परमेश्वर ने फिर आदाम को, जिंदा तो रह गया शारीरिक तौर पर, लेकिन बाद में लिखा है कि आदाम मर गया। शारीरिक तौर पर आदाम मर गया। तो ध्यान रखना, ये जो पहली योजना थी परमेश्वर की आदाम के लिए, वो आदाम के द्वारा एक तरह से फेल हो गई। आदाम ने परमेश्वर को फेल कर दिया। फिर क्या हो गया? आदाम को दो बच्चे हो गए, एक था कैन और दूसरा था हाबेल। बराबर। अब परमेश्वर ने क्या किया? देखो मेरी एक बात सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत होना, बच्चों की वजह से डिस्ट्रैक्ट मत होना। मैं आपको परमेश्वर का आज ओरिजिनल प्लान सिखा रही हूँ, और ये समझोगे तो आज आपकी जिंदगी, सच में मैं कहती हूँ, बहुत हद तक जीने के लिए आसान हो जाएगी। तो जब आदाम ने पाप किया, तो उसके बाद आदाम और हवा के द्वारा उनके दो पहले बच्चे पैदा हो गए। एक था कैन और एक था हाबेल। कैन पहला बच्चा था, हाबेल दूसरा बच्चा था। तो ये जो कैन है, ये कैन को परमेश्वर के पास जब दोनों ने बलिदान लेके आए, कैन और हाबेल ने, तो परमेश्वर ने हाबेल का बलिदान स्वीकार किया और कैन का बलिदान स्वीकार नहीं किया। इसलिए कैन को गुस्सा आ गया और कैन ने हाबेल का घात कर दिया। पहला खून, देखो पाप कितना खतरनाक होता है। माँ बाप के द्वारा पाप दुनिया में आ गया, और उसी माँ बाप के पेट से आने वाले पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार डाला। पहली मृत्यु उस समय उस बाइबल में लिखी है जो इस जगत में आ गई। तो प्रियो, परमेश्वर को भाने वाले परमेश्वर के पुत्र को पहले पुत्र ने, जो कैन था, मार डाला। अभी शैतान को लगा कि जो लोग, देखो परमेश्वर के आज जो शैतान की भी योजना
और परमेश्वर की भी योजना कैसे साथ साथ चलती है, ये ध्यान रखना। इनका हाबेल परमेश्वर के ओर से था, कैन शैतान की ओर से था, लेकिन जो शैतान की ओर से था उसने परमेश्वर की ओर से वाला था उसको मार डाला। लेकिन परमेश्वर की योजना यहाँ पे खत्म नहीं हुई। परमेश्वर ने फिर एक बार आदम और हवा से और एक बच्चा पैदा किया। देखते उत्पत्ति की किताब का 4 अध्याय का 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, परमेश्वर ने आदम के बाद जितनी भी पीढ़ियाँ आई है उस पीढ़ी में अपने लिए अपने लोग रखे हैं, उसकी निज पर प्रजा को रखा है, और उस निज प्रजा में आज हम आते हैं कि नहीं आते हैं ये हमें देखना है। तो भले पाप आ गया, लेकिन पाप के साथ भी परमेश्वर ने अपने पुत्रों को इस दुनिया में भेजा, जो परमेश्वर की ओर उनका हमेशा एक नजर थी या परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता थी। तो हाबेल का मृत्यु हो गया, लेकिन अब परमेश्वर ने आदम और हवा को और एक पुत्र दिया। आदम और अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो हाबेल के बदले शेत नाम का पुत्र आदम और हवा को हो गया, और उस शेत का एक पुत्र हो गया एनोश, और एनोश ने परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना शुरू किया। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के साथ बातें करना और परमेश्वर से सुनना। मतलब हर एक पीढ़ी में परमेश्वर ने अपने लिए कुछ लोग रखे थे, और एनोश के द्वारा प्रार्थना का रिवाज शुरू हो गया। फिर आदम की वंशावली में हनोक पैदा हुआ। आगे जाके जब हम देखते हैं आदम की वंशावली में हनोक पैदा हो गया, और फिर परमेश्वर ने के वचन में लिखा है उत्पत्ति की किताब का 5वां अध्याय का 24वां वचन। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि जो आदम ने खोया था, परमेश्वर ने आगे धीरे धीरे जाकर कैसे रिस्टोर किया, और आज हमारा काम क्या है परमेश्वर के पुत्र के रूप में। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे वो उठाए जाएंगे। कितने लोग समझ रहे? जो लोग परमेश्वर की सहभागिता में चलेंगे, जो लोग, देखो हनोक को उठाया जाना पुनरुत्थान का एक ट्रेलर था। जिंदा इंसान को परमेश्वर उठा के लेके जाता है। ये पुनरुत्थान का जब यीशु मसीह आएगा तो जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे वो लोग उठाए जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आज परमेश्वर हमें यह कहता है, प्रार्थना में बने रहोगे, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहोगे तो ही पुनरुत्थान में उठाए जाओगे। आमीन। आगे जाकर फिर जब पाप बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा, क्योंकि आदम के द्वारा जो पाप आया था, जब इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर को लगा कि मैंने मनुष्य जाति को पैदा ही क्यों किया। पहली बार परमेश्वर मनुष्य जाति को पैदा कर कर पछताया। क्या लिखा है? आज भी परमेश्वर हमारे नहीं देख रही हूँ, जग के पापों को देखकर पछता रहा है कि मैंने इन लोगों को क्यों पैदा किया। और जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि नूह के पास पहुंची। देखो, अब मैं आपको समझाने वाली हूँ, जब नाश करने का समय आएगा, परमेश्वर के न्याय का समय आएगा। 2 उदाहरण ये है, अनोश ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको समझा कि अनोश प्रार्थना करने लगा है। हनोक
परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने उठाया। परमेश्वर ने हमें दिखा दिया कि प्रार्थना करना और परमेश्वर के साथ साथ चलना कितना जरूरी है। और फिर नूह के द्वारा हम देखेंगे, उत्पत्ति की किताब का 6वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। आज मैं आपको उत्पत्ति से रेवलेशन तक लेके जाने वाली हूं, तो प्लीज मेरे साथ बने रहे, डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि आज जिंदगी का बहुत सामर्थ्य वचन आप सुन रहे हो। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। क्या लिखा है नूह के बारे में? वो उस जमाने का धर्मी और खरा मनुष्य था। तो आज हम हमारे जमाने के धर्मी और खरे मनुष्य हैं। और दूसरी बात, और उसकी क्वालिटी क्या है? वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि नूह के ऊपर हुई, और परमेश्वर ने पूरे दुनिया का नाश किया और सिर्फ नूह और नूह की फैमिली को बचाया। आज जब यीशु मसीह आने वाला है तो न्याय का समय है। जो लोग धर्मी हैं, जो लोग खरे हैं और जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह जब आएगा वही उठाए जाएंगे। बाकी सारी दुनिया का 7 साल के लिए महाविपत्ति का काल आने वाला है, लेकिन ये 3 क्वालिटी वाले लोग परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। फिर क्या हो गया? सारी दुनिया का नाश हो गया। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, इतने लोग बच गए। और फिर नूह के भी जो 3 बेटे थे, उसमें से एक जो बेटा था, जिसका नाम है 3 पुत्रों में शेत करके जो बच्चा था, उसके 3 बच्चे थे, हाम, यपेत, शेम, हाम, हाँ, ये जो 3 बच्चे थे, उसमें से जो शेत करके जो बच्चा था, उसकी वंशावली से अब्राहम आया। अभी मैं आपको लेके जा रही हूं कि कैसे आदाम से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह तक आता है। अब ये नूह बचाया गया, लेकिन नूह के बाद जो उसका बेटा था शेत, शेत के वंश से आया अब्राहम। और फिर जब अब्राहम के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हो गई, परमेश्वर खुद चलकर अब्राहम के पास आया, और अब्राहम जो एक पापी संस्कृति में जी रहा था, उसको आकर परमेश्वर ने उसकी भेंट की और उसको कहा, अब्राहम, अपना देश, अपने कुटुंबीय और अपने पिता का घर छोड़कर जिस देश में जाने को मैं तुझे कहता हूँ, उस देश में जाने के लिए तैयार हो जा। और फिर जब अब्राहम तैयार हो गया तो परमेश्वर ने उसके लिए आशीष रखी कि तू राष्ट्रों का पिता हो जाएगा। फिर देखो, उस जमाने में नूह के बाद परमेश्वर की कृपा दृष्टि अब्राहम के ऊपर हो गई। और फिर अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ। अब इन लोगों को परमेश्वर बीच बीच में आकर मिलता था। ध्यान रखना, परमेश्वर ने मानव जाति को छोड़ा नहीं पाप में। मुझे ऐसा लगता था, अगर मेरा जैसा परमेश्वर था, अगर मैं परमेश्वर रहती थी, तो मैं कहती थी, आदाम को मैंने स्वरूप दिया, समानता दी, अधिकार दिया, आशीष दी, सहभागिता दी, और इसने मेरी एक ही आज्ञा को तोड़ डाला, जाने दे, मरने दे, और इसकी आने वाली पीढ़ियां भी मरने दे। मैं अपने लिए अलग से एक नई पृथ्वी पर पैदा करूंगा और वहां पे मेरे लिए नई पैदाइश पैदा करूंगा। लेकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति से इतना प्यार करता था और वो मानव जाति उसका स्वरूप और समानता थी, इसलिए परमेश्वर ने कभी भी मानव जाति को उनके पाप में नहीं छोड़ा। ध्यान रखना,
और इसलिए हर एक पीढ़ी में परमेश्वर ने अपने लिए लोगों को चुना। और अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ को चुना। और ये जो यूसुफ है, आपको पता है कहानी कि यूसुफ को उसके भाई बेच देते हैं, यूसुफ मिस्र चला जाता है। और फिर जब अकाल आता है तो इजरायली लोग मिस्र में चले जाते हैं। मिस्री लोग इजरायली लोगों के ऊपर जुल्म ढालते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सताते हैं। फिर वो लोग चिल्लाने लगते हैं इजरायली लोग, और परमेश्वर उनको बचाने का रास्ता बनाता है और वहाँ पर वो मूसा को भेज देता है। तो फिर वापस से परमेश्वर मूसा के पास आता है। कितने लोग समझ रहे हैं? मूसा जब अपनी ससुर की भेड़ बकरियां चरता रहता है, वो एक जलती हुई झाड़ी को देखता है और उसको आश्चर्य होता है कि झाड़ी में तो आग दिखाई देती है, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही है, ये क्या नजारा है। और जब उस भेड़ बकरियों को चराते चराते उस जलती हुई झाड़ी के पास आता है, परमेश्वर उसको उस जलती हुई झाड़ी में मिलता है। और फिर परमेश्वर जब मिलता है, हर एक मनुष्य से जब भी परमेश्वर मिला है, उस मनुष्य को परमेश्वर ने उसके जिंदगी के बारे में उसकी क्या योजना ये बताया है। कितने लोग समझ रहे हैं? और फिर जब मूसा को परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी में मिला, अब वो बोला, परमेश्वर मूसा को बोला, मैंने तुझे इजराइलियों के उद्धारकर्ता के रूप में चुना है। तुझे अब जाना है मिस्र, और मिस्र से मेरे लोगों को बचाकर उनका उद्धार कर कर उनको कनान पहुंचाना है। जो देश परमेश्वर ने अब्राहम को देने के लिए कहा था, वो देश में तुझे इजरायली लोगों को पहुंचाना है। और फिर बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों के साथ ये जो मूसा है मिस्र से बाहर निकालता है, और परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ रात में एक बादल बनकर, आग का बादल रात में और दिन में एक बादल बनकर उनकी अगुवाई करता है। मतलब परमेश्वर इजरायली लोगों को छोड़ता नहीं है, उनके साथ वो वो खुद उपस्थित होता है और उनके साथ साथ चलता है। जब परमेश्वर आपको आपके प्रॉमिस लैंड में लेके जाना चाहता है, तो परमेश्वर एक सहायक आपके लिए भेजता है, और वो सहायक आपकी अगुवाई करता है और जहां आपको पहुंचाना है वहां पे पहुंचा देता है। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर ये नहीं कहता ये एड्रेस है, ये हेवन का एड्रेस है, स्वर्ग का एड्रेस ये है, पहुंच जा। ऐसा नहीं करता है। स्वर्ग जाना है या प्रॉमिस लैंड जाना है, तो परमेश्वर हमेशा उसके सहायक को हमारे साथ साथ देता है। और इसलिए रात को आग का खंबा, दिन के लिए बादल बनकर परमेश्वर इजरायली लोगों की अगुवाई करता था। स्वर्ग से मन्ना आता था, चट्टानों से पानी मिलता था। और लिखा है कि उस 40 साल में जब ये मिस्र से निकल कर कनान जा रहे थे, जब परमेश्वर आपको चुनता है, एक बात और ध्यान रखना, जब परमेश्वर आपको चुनता है और परमेश्वर आपको कहीं पहुंचाना चाहता है, तो उस दौरान आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। परमेश्वर खुद आपके साथ रहता है और आपके खाने पीने का और रहने का इंतजाम करता है। अब जब परमेश्वर हमें स्वर्ग का प्रॉमिस कर रहा है, तो इस दौरान जितने भी साल हमें मिलेंगे, उस सालों के दरम्यान परमेश्वर आपको कहता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। जहां जाना है वहां पर कैसे पहुंचना है उसकी चिंता करो। मतलब परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। कितने लोग समझ रहे हैं? यही सच्चाई है जो परमेश्वर हमें इन कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर के द्वारा बता रहा है। मूसा
एक ही आज्ञा का पालन नहीं करता है। जो परमेश्वर कहता है वो मूसा करता है। सिर्फ एक ही बार परमेश्वर उसको कहता है, जब इजरायली लोग कंप्लेंट करने लगते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, और ये गुस्सा हो जाता है, और परमेश्वर उसको जाकर कहता है चट्टान को मार मत, चट्टान से बातें कर, चट्टान से बातें करने के बाद पानी आएगा। लेकिन मूसा इतना गुस्सा होता है इजरायली लोगों के ऊपर कि उस चट्टान के ऊपर 2 बार मारता है, पानी तो निकलता है, लेकिन परमेश्वर गुस्सा होता है। और परमेश्वर कहता है कि अब तू कनान नहीं जाएगा, तू यहीं पर मरेगा, माउंट नेबो पर। वो मर जाता है, और यहोशू बचे हुए इजरायली लोगों को लेकर कनान पहुंचता है। अब जो बैटन है वो मूसा के पास से किसके पास आता है? यहोशू के पास आता है। और फिर यहोशू इजरायली लोगों को और एक बात है, जब मूसा के साथ देखो, अब परमेश्वर की उपस्थिति इन लोगों के साथ थी। रात को आग का खंबा था, दिन में बादल था। और जब ये लोग चलने लगते हैं, एक दिन परमेश्वर मूसा को सिनै पर्वत पर बुलाता है, और सिनै पर्वत पर मूसा के साथ परमेश्वर 40 दिन और 40 रात रहता है। और लिखा है उत्पत्ति 19:3 से 6 में, देखो परमेश्वर मानव जाति को पहली बार एक घटना देता है। जैसे आज हमारी भारत की घटना है, वैसे मनुष्य जाति के लिए कुछ आज्ञा देता है उस सिनै पर्वत पर। और परमेश्वर ये कहता है कि आदम को एक ही आज्ञा दी थी, अब मैं तुमको 10 आज्ञाएं देता हूँ, उन आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे साथ चलोगे, उन आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मेरे साथ चल नहीं पाओगे। और उत्पत्ति 19:3-6 में लिखा है, उत्पत्ति नहीं, व्यवस्था विवरण, एक मिनट, उत्पत्ति नहीं है, निर्गमन। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे यही है। तो इजरायली लोग जो परमेश्वर का चुना हुआ वंश थे, उनसे वो बातें करता है। प्रियो, अभी क्या होता है, देखो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जिनको परमेश्वर ने चुना है उन लोगों के साथ परमेश्वर खुद आके बातें करता है, और परमेश्वर उसकी उपस्थिति के द्वारा उनके साथ साथ चलता है। आदम के साथ उसकी उपस्थिति थी, लेकिन पाप के द्वारा चली गई। लेकिन जिसको भी उसने चुना उनको उसने नाम ले लेकर बुलाया, और उनके साथ उसकी उपस्थिति चलती रही। फिर अब क्या हो गया, मिस्र से तो इजरायली लोग बाहर आ गए, लेकिन उनके साथ अब मूसा था जो परमेश्वर के और लोगों के बीच में बातें करता था। अब परमेश्वर मूसा को कहता है 10 आज्ञाएं ले और लोगों को दे, और फिर परमेश्वर उसको एक वाचा की संदूक बनाने को कहता है। अब वाचा की संदूक का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति इजरायली लोगों के साथ साथ चलेगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं उन सारे चीजों के द्वारा कि परमेश्वर आपके साथ साथ चलना चाहता है। फिर वो बादल हो या फिर आग का खंबा हो, वो वाचा की संदूक हो, या जो कोई भी तरीका वो अपनाता है, वो चाहता है कि मैं आपके साथ साथ चलूं। और फिर वाचा की संदूक के लिए वो लोग मिलाप वाला तंबू बनाते हैं, और फिर याजक लोग मूसा के बाद
जितने भी याजक हुआ करते थे, ये याजक लोग परमेश्वर और लोगों के बीच में रहते थे। ये याजक लोग साल में एक बार उस मिलाप वाले तंबू में बलिदान के साथ चले जाते थे। परमेश्वर की बातें लोगों तक और लोगों की बातें परमेश्वर तक पहुंचाते थे। तो ये एक जरिया था परमेश्वर का हमारे साथ बने रहने का। आज मैं आपको यही बताती हूँ कि मानव जाति को परमेश्वर ने आदम के बाद अकेला नहीं छोड़ा। जिनको उसने चुना, उत्पत्ति से पहले जो चुने गए थे, उन सारे लोगों की परमेश्वर ने भेंट ली और अपनी उपस्थिति उनके साथ छोड़कर वो चलता था। आमीन। मतलब उसकी उपस्थिति के साथ वो चलता था। फिर उसने यहोशू के बाद ध्यान रखना शिमशोन को चुना। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया। शिमशोन इजराइलों की ओर से परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ता था, उनको छुड़ाता था। लेकिन शिमशोन के जीवन में एक दिलाला करके एक औरत आती है, और जिसकी वजह से दलीला करके एक औरत आती है, जिसकी वजह से उसका नाश होता है। तो परमेश्वर के साथ चलने वालों ने जग के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जब परमेश्वर के साथ चलते हो और जग के साथ भी चलते हो, तो जग आपको कब परमेश्वर से अलग करता है और आपका कब घात होता है, ये आपको शिमशोन के द्वारा समझ में आएगा। तो फिर बाद में हन्ना की प्रार्थना के द्वारा शमूएल का जन्म होता है, और फिर शमूएल एक बहुत बड़ा याजक बन जाता है। और जब इजरायली लोग परमेश्वर से कहते हैं कि हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए, परमेश्वर कहता है क्या मैं तुम्हारा राजा हूं, ये तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तो लोग कहते नहीं, हमें राजा चाहिए। और फिर शमूएल जो याजक होता है, इस याजक के द्वारा परमेश्वर शाऊल राजा का अभिषेक इजराइल के राजा के रूप में करता है। और जब उसका अभिषेक करता है, शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता है। फिर एक बार मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जिस किसी को भी परमेश्वर ने चुना है, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया है। शाऊल शिमशोन के ऊपर भी आता था, फिर शाऊल शमूएल के ऊपर भी था, और फिर शमूएल जब शाऊल का अभिषेक करता है इजराइल के पहले राजा के रूप में, उसके ऊपर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर कर आता है। पवित्र आत्मा उतर के आने के बावजूद भी शाऊल परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, परमेश्वर को नाराज करता है। और फिर परमेश्वर दाऊद राजा के रूप में, जो एक चरवाहा था, एक दूसरे राजा को चुनता है। और जब शमूएल दाऊद राजा का इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक करता है, फिर एक बार सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा दाऊद राजा के ऊपर भी उतर कर आता है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो जिनको भी परमेश्वर चुनता है, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा भले नए करार में रहे या पुराने करार में रहे, सामर्थ के साथ उतर कर आता है। परमेश्वर जिसको चुनता है, उसको वो अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आदम से लेकर आज तक यही है कि जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, उस मनुष्य के साथ साथ वो चले। कितने लोग समझ रहे? फिर आगे जब हम जाते हैं कि दाऊद राजा का जो बेटा होता है सुलेमान, जिसको तो परमेश्वर सपने में आकर पूछता है कि सुलेमान वर मांग, जो कुछ भी मैं तुझे चाहिए मैं दे दूंगा। और सुलेमान राजा अपने वैभव में आज तक उसके जैसा राजा कोई बना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान राजा के जैसा वैभव वाला राजा अभी तक बना नहीं है। लेकिन सुलेमान राजा भी औरतों के चक्कर में आकर बहुत सारी रानियों को करता है, बहुत सारे रखेलों को रखता है, और उनके चक्कर में आकर अपने उद्धार को खो देता है, और परमेश्वर से भटक जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। फिर उसके बाद सुलेमान के बाद परमेश्वर एलिया को चुनता है। एलिया के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता है। एलिया बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करता है। ध्यान रखना, एलिया के द्वारा परमेश्वर मरे हुए इंसान को भी जिंदा करता है।
इतना बड़ा अभिषेक एलिया के ऊपर होता है। एलिया के बाद वो एलिशा के ऊपर आता है, एलिशा के बाद वो एस्तर को चुनता है, एस्तर के बाद फिर ध्यान रखना बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर परमेश्वर का आत्मा समय समय पर उतर कर आ रहा था। जब भी अगर आप पुराना करार पढ़ोगे तो जितने भी भविष्यद्वक्ता है उनके लिए भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर की आगे जाकर लोगों के लिए क्या योजना है ये बताने के लिए समय समय पर परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर उतर कर आ रहा था। और फिर यशाया, यिर्मयाह, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबेद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हग्गाई, जकरिया और मलाकी तक लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया। और जो कुछ भी परमेश्वर को लोगों को बताना था इन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और आगे होने वाली बातें परमेश्वर ने जो हजारों सालों के बाद भी घटने वाली है उन बातों के बारे में परमेश्वर ने इन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। मतलब हर एक पीढ़ी में परमेश्वर ने अपने लिए मनुष्यों को चुना, भविष्यद्वक्ताओं को चुना, नॉर्मल सामान्य लोगों को चुना और उनके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी योजना को जाहिर किया। और ये मैं वापस आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने मानव जाति को अकेला नहीं छोड़ा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता था। फिर मलाकी के बाद मत्ती तक 400 साल का सन्नाटा था। 400 साल तक परमेश्वर ने ना किसी से बातें की, ना किसी की भेंट ली। मनुष्य जाति ने जैसे उनको करना है वैसे कर रहे थे। जिसकी सुनना है उसकी सुन रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का समय आ गया, अब फिर से अदन वाटिका वाली बात परमेश्वर को जब जगत में करनी थी तो परमेश्वर ने जकरिया और एलिशिबा, ये दो जो बूढ़े लोग थे, जो जकरिया जो एक याजक था, जो मंदिर में अपनी पूजा परमेश्वर के प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में था, परमेश्वर उसकी भेंट लेता है और उसको कहता है कि तू एक पुत्र जनेगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, जो परमेश्वर के आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले एक उसके लिए मार्ग बनाएगा। और फिर यूहन्ना का जन्म होता है। 400 साल के साइलेंस के बाद परमेश्वर यूहन्ना को इस दुनिया में भेजता है यीशु मसीह के लिए मार्ग बनाने के लिए। और फिर इस यूहन्ना के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता है। जब यूहन्ना अपनी माँ की पेट में होता है, यीशु मसीह मरियम की पेट में होता है, यीशु मसीह और मरियम और एलिशिबा जब बातें करते हैं, अंदर से यूहन्ना एक कूदी मारता है यीशु मसीह को सामने देखकर। और फिर ये यूहन्ना जाकर यीशु मसीह के लिए मार्ग बनाता है। और फिर परमेश्वर अपनी अल्टीमेट सबसे बेस्ट योजना को मानव जाति के लिए पूरी करता है। और वो होता है कि परमेश्वर अपने पुत्र को, जो वचन था, जो आदि में था, जो परमेश्वर था, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती कर उस वचन को इस दुनिया में भेजता है। और वो वचन इस दुनिया में यीशु मसीह के नाम से आता है। उस यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह मतलब पापों से उद्धार करने वाला, और दूसरा नाम होता है इमैनुअल, जो हमारे साथ बनने वाला। जो आदाम ने खोया था उस अदन वाटिका में परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की संगति, यीशु मसीह अब जिस पाप के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, उस पाप को उस क्रूस पर लेकर फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा से हमें भरकर परमेश्वर के साथ साथ चलाने के लिए इस दुनिया में आता है। तो परमेश्वर की जो मूलभूत बेसिक योजना जो मानव जाति के लिए थी वो ये थी कि वो हमारे साथ रहना चाहता है।
आज भी। इसलिए वो कहता है आप पाप में हो कोई बात नहीं, यीशु मसीह को स्वीकार करो, आपका पाप से उद्धार हो जाएगा। और वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा यीशु मसीह जन्मा है, जिसके द्वारा आदम इस दुनिया में आया था, वही पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर कर आएगा और आपको परमेश्वर नया जन्म देगा। आप एक नई सृष्टि बनोगे, आप परमेश्वर के पुत्र बनोगे। जैसे आदम था, जैसे यीशु मसीह था, वैसे ही आप भी परमेश्वर के पुत्र बनोगे। और उस आत्मा के द्वारा जब आपका नया जन्म होगा, आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाओगे और फिर परमेश्वर के साथ वचन के द्वारा सहभागिता करोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रियो, आज आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर को ढूंढकर उसके चरणों में माथा रखने के लिए आप खुद परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाते हो। तो जहां कहीं भी आप जाते हो, आपका परमेश्वर आपके अंदर रहकर चलता फिरता है। कितने लोग समझ रहे हैं? और फिर समय समय पर परमेश्वर वचन के द्वारा आपकी भेंट लेता है और आपको समझाता है कि बेटा, तेरे जीवन के लिए मेरी क्या योजना है। लेकिन मानव जाति के लिए परमेश्वर की आदम से लेकर हम तक एक ही योजना थी कि वो हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे शरीर को उसके पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहता है। और उसके वचन के द्वारा वो हमसे बातें कर कर हमें ये कहना चाहता है कि स्वर्ग का रास्ता कौन सा है, उद्धार का रास्ता कौन सा है, पाप क्षमा क्या है, प्रार्थना कैसे करनी है, और जो भी आत्मिक बातें हैं परमेश्वर हमें उस वचन और आत्मा के द्वारा समझाना चाहता है। और इसलिए प्रियो, इन आखिरी दिनों में क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या चाहते हो, क्या घर है कि नहीं, ये सारी बातें के बारे में सोचने से पहले ये सोचो कि क्या जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, वो क्या मैं उस पीढ़ी का एक अंग हूँ, जिस पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि हुई है, उस परमेश्वर के आत्मा का मैं मंदिर हूँ। क्या मेरी संगति मेरे परमेश्वर के साथ है या नहीं? बाकी कोई बातें मायने नहीं रखती है, क्योंकि एक लाजर करके इंसान था जो बहुत गरीब था, जो ऑलरेडी बीमारी में पड़ा था, जो कंगाल था, लेकिन जैसे ही मरता है स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि मुझे लगता है वो अपने परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन आज धनी इंसान धन के वजह से परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, सारी दुनिया को तो पा रहे हैं, लेकिन आत्मा और प्राण का नाश कर रहे हैं। तो आज हम कौन से कैटेगरी में हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। और आज एक बार रुक कर जिंदगी में अपने प्रॉब्लम से परे, अपनी बीमारी से परे, अपनी फैमिली से परे, झगड़े कोर्ट केस से परे, आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उससे परे एक मिनट के लिए सोचना है, क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और क्या मैं हनोक और एलिया की तरह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूं। और परमेश्वर के साथ वाली सहभागिता ही आपकी सारे जरूरतों को पूरा करेगी। वही सहभागिता आपका रक्षण करेगी, आपका पालन पोषण करेगी, और वही सहभागिता आपको यीशु मसीह जब आएगा तो स्वर्ग लेके जाएगी। अगर आज मसीह जीवन का सार ये है कि दुनिया में क्या मिलता है उसे देखने की बजाय मुझे परमेश्वर क्या देना चाहता है ये सोचो। कितने लोग समझ रहे हैं? अपने लिए परमेश्वर का इस्तेमाल मत करो, परमेश्वर के लिए खुद का इस्तेमाल करो। प्रियो, आज थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है। कभी कभी अपने प्रॉब्लम से परे ये भी सोचना है, मरने से पहले एक बार आज परमेश्वर ये चाहता है, चेक करो
क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर है? और क्या जो आदम के अंदर आत्मा डाला था, परमेश्वर आकर बातें करता था और आदम को परमेश्वर ने एक परफेक्ट जीवन दिया था, आज वही परमेश्वर यीशु मसीह को भेजकर हमें यही कहता है कि मानव जाति से परमेश्वर कितना प्यार करता है कि आदम ने जो पाप किया था उसके बदले उस क्रूस पर मरने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र तक को भेजा है, उसके साथ उसने सारी चीजें दी है। तो आज क्या वो पुत्र मेरी जिंदगी में है? एक बार सोचो जिंदगी का मकसद क्या है। आपने अपने ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े प्लान्स बनाए हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो परमेश्वर का प्लान जो आपके लिए है, आज देखो, आज ज़माने में लोग ये सारे वचन को नहीं सुन रहे क्योंकि उनके लिए परमेश्वर की योजना नहीं है। आज आप सुन रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है ये वचन सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, क्या तू मेरे साथ चलना चाहता है? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाए? दो चीजें, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना और परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना, ये दो ही चीजें आपको परमेश्वर के साथ स्वर्ग लेके जाएगी। तो प्रियो, मानव जाति को बनाने के पीछे परमेश्वर की सिर्फ एक ही योजना थी, उसको हमारे साथ रहना है। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर को हमारे साथ रहना है। शी इज अ डिस्ट्रैक्शन, जस्ट मेक हर सिट समवेयर। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है छोटे बच्चे से लेकर आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, आपसे परमेश्वर एक ही बात चाहता है और वो है आपके साथ वो रहना चाहता है। अब जो लोग अलाउ करेंगे, जो लोग उसके साथ रहेंगे, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में जाएंगे। और जो लोग चाहेंगे कि परमेश्वर की मुझे ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत रहेगी मैं परमेश्वर के पास आकर मेरी प्रार्थना करूँगा, मुझे जो चाहिए मैं लेके जाऊँगा, तो फिर आपको परमेश्वर मांगो तो दिया जाएगा, देगा, लेकिन जब वो आएगा तो छोड़ देगा। तो प्रियो, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक परमेश्वर आपको एक ही बात कह रहा है कि आपको परमेश्वर के साथ चलना। और इसलिए पेंतकुस्त के दिन जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया, उस 120 लोगों ने दुनिया को बदल डाला। और वही पवित्र आत्मा जो पेंतकुस्त के दिन इस दुनिया में आया था, आज हरेक इंसान को अंदर से बदल रहा है। परमेश्वर के आत्मा का मंदिर बनाकर वो परमेश्वर के लिए तैयार कर रहा है। और इसलिए आज हमें चेक करना है कि क्या मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पवित्र आत्मा का मंदिर होने का एक ही चिन्ह है, और वो है क्या मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। वो पवित्र आत्मा सिर्फ आपको परमेश्वर की प्यार की बातें समझाता है, और वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहकर वचनों के ऊपर कैसे चलना ये आपको सिखाता है। पवित्र आत्मा का मंदिर परमेश्वर के आने के लिए तैयार करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते। कितने लोगों को वचन समझ में आया? ऑनेस्टली आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आज हम समझ गए परमेश्वर तो आज हमारे बीच में और हमारे अंदर रहना चाहता है। और प्रभु यीशु, आज तेरी यही इच्छा है कि जिस पुत्र को मैंने बनाया है उस पुत्र के अंदर मेरा आत्मा रहे, जो प्रेम और पवित्रता का आत्मा है। पुत्र के साथ मैं चलूँ। प्रभु, आज हम भी चाहते हैं कि हमारा शरीर तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर बने और हम भी तेरे साथ 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 चले।
यस फादर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु धन्यवाद। ओ जीसस थैंक यू। पकड़ो आ मेरे दिल के अंदर। आज जिसको पवित्र आत्मा चाहिए आज परमेश्वर से मांगे। वचन कहता है कि बुरे होकर हमारे बच्चों को हम अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो मांगने पर परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। आइए, जिनको भी पवित्र आत्मा चाहिए अपने आप को तैयार करें। आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आने के लिए, आपके शरीर को आपका मंदिर बनाने के लिए तैयार है। आज जितने भी लोग विलिंगली खुद की इच्छा से ये कहेंगे कि प्रभु मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ चलना है, मेरे शरीर को तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना है, आइए हम आज अपने आप को नम्र करते हैं और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है उसको जानकर पूरी करते हैं। यीशु के नाम से आइए। पकड़ो मेरे दिल के अंदर, पकड़ो मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। अपनी आंखों को हम बंद रखेंगे और आज परमेश्वर की उपस्थिति में जितने भी लोग बीमार हैं, आज जिस किसी भी वजह से, आज जिस किसी भी कारण से आज आप कलीसिया में आए हो, आज बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी भटक गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। आज जो कुछ भी आज आपकी प्रॉब्लम हो, आज पहले परमेश्वर से हम क्षमा मांगेंगे। आज जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के खिलाफ हुआ है, जो भी पाप हमने किए हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे सारे पापों को तेरे पवित्र लहू से तू साफ कर। कहो अपने मुख से कि प्रभु जो कुछ भी पाप मैंने किए हैं, आज उन सारे पापों को यीशु मसीह तेरे लहू से साफ कर, तेरे लहू से साफ कर, तेरे लहू से साफ कर। मुझे माफ़ कर, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। परमेश्वर आज तेरे पवित्र आत्मा को भेज दे। आज मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूँ, आज मैं उस आग और पानी का बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, आज मैं एक नई सृष्टि बनना चाहता हूँ, आज मैं तेरी संतान बनना चाहता हूँ। प्रभु आज तेरे पवित्र आत्मा से भरकर मैं जीना चाहता हूँ। परमेश्वर आज मेरी इच्छा से मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ। ओ जीसस थैंक यू। और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा बहुत ताकत से, बहुत ताकत से, बहुत ताकत से, सामर्थ के साथ आज आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। ओ शीहा लागा दी 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 याला लाबा शिकी ती 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 याला लाला। और बहुत सारे लोग चंगाई पाने वाले, स्पेशली कैंसर आज निकलने वाला है, एब्सोल्युटली कैंसर ठीक होने वाला है। आज हर एक कमर का दर्द कायम स्वरूपी जाने वाला है। आज हर एक इन्फेक्शन आपके शरीर से निकल के जाने वाला है। आज आपके जिंदगी का डिप्रेशन आपको छोड़कर जाने वाला है। ओ शिकितिथि अलला बसकथी अलला, ओ शीहा लागा दी 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 अलला बसकथी तिथि अलला शिकी तिथि अलला। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आज बहुत ताकत से, बहुत ताकत से, बहुत ताकत से आज आपके ऊपर मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। वो आग आपका इंतजार
इंतजार कर रही है और आज वो आग से आप भरने वाले हो। ओ आज वो आग उतर कर आपके जीवन के ऊपर उतर कर आ रही है। ओ शीहा लागा दी 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 या ला। बहुत लोग चंगाई पाएंगे आज, बहुत लोग छुटकारा पाएंगे आज, बहुत लोग शांति पाएंगे आज बहुत सारे लोग, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। जीसस थैंक यू गॉड, ओ थैंक यू फादर, ओ थैंक यू होली स्पिरिट। शीहा लगा दी 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 या ला बा शिकी थी या ला सह लग दी 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 या ला बा शिकी थी या ला। बहुत सारे लोग नई भाषा को, परमेश्वर की जो स्वर्गीय भाषा है, जो टंग्स है, उसको पाने वाले हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ शीहा लगा दी 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 या ला बा सका थी या ला, ओ शिकी थी या ला बस सकत थी या ला, ओ शिकी थी या ला बा शीहा लगा दी 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 या ला, ओ लिया ला बा शिकी थी या ला, ओ लिया ला बा सहा लगा दी 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 या ला। ओ यीशु मसीह, ओ हमारे दिलों में आ, ओ हमारी जिंदगियों में आ। यीशु आज दिल की गहराइयों से हम आपको पुकार रहे हैं। यीशु आज हमारे जीवन में आ, आज हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बना दे परमेश्वर। ओ जीसस थैंक यू। ओ या ला बशी की तिथि या ला बस सहा लगा दी 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 या ला। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतर। आज दिल को कठिन मत करो, उतरा। आज पवित्र आत्मा का, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहा है। अपने हृदय को कठिन मत करो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। शिकी तिथि या ला बा शिके तिथि या ला बस सकत तिथि या ला। आज जो सही में वीलिंग है, आज सच में, आज परमेश्वर के प्रति जिनको प्यार है, परमेश्वर आज सच में उनको उसके पवित्र आत्मा से भर रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, छू रहा है। बहुत सारे लोगों को आज परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ छू रहा है। बहुत सारी बीमारियां चंगी हो रही है। ये स्पेशली सारे श्राप निकलते जा रहे हैं। जो भी आज श्रापित है यीशु मसीह के नाम से निकलते जा रहे हैं। सारे श्राप निकलते जा रहे हैं और आप आज परमेश्वर के आशीषों में प्रवेश कर रहे हो। यस फादर। ओ शीहा लागा दी 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 या ला बस सका थी या ला। शीहा लागा दी 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 दी। डिप्रेशन जा रहा है, उदासीनता जा रहा है, आत्महत्या के विचार जा रहे हैं। यस फादर। ओ जीसस थैंक यू। एक नई आशा, नई सामर्थ से आप भर रहे हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस फादर। आज जितने भी लोगों को नौकरियां नहीं है, परमेश्वर आज ऐसे ऐसे दरवाजे खोल रहा है। आज ऐसे ऐसी जगह आपको परमेश्वर प्लेसमेंट दे रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज परमेश्वर आपकी कोख को खोल रहा है। जिनको बच्चे नहीं हो रहे, सुंदर से प्यारे से बच्चों के आप माता पिता बन रहे हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम
से कर्जे निकलते हुए जा रहे, क्योंकि जब यीशु जीवन में आता है, कोई कष्ट, कोई कर्जा, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई श्राप आपके जीवन में रह नहीं सकता है। ओ शिकितिथि अलाला बसकथी अलाला बशी हाला गादी दीदी अलाला, आज वो आपसे कह रहा है, आपकी जिंदगी का युद्ध आपका है ही नहीं, वो युद्ध मैं लड़ूंगा और आपके लिए जय हासिल करके दूंगा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां भटक रही है, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है। जिस जिंदगी में यीशु है उसको ध्येय है, उसको गोल है, वो परमेश्वर के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है और वो एक आनंद और शांति की जिंदगी जी रहा है। अगर आज वैसी जिंदगी आपको चाहिए तो आज ही उद्धार का दिन है। आज फिर एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाओ, यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाओ और देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत मार्गों से आपको लेके जाता है। जंगल में मार्ग बनाएगा, मरुभूमि में नदियों को बहाएगा। ऐसा परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत स्वर्गीय भंडार से पूरी करेगा। आपके शत्रु के हर एक बाण से, शत्रु के हर एक चाल से आपको बचाएगा। हाथ के फोड़े की तरह आपका रक्षण करेगा, आग की पुतली की तरह वो आपको संभालेगा। एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ भूल जाएगी, लेकिन आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। आपके आंसुओं को वो पूछेगा। और ध्यान रखना, आज आपका परमेश्वर आपको वादा करता है, जीवन की किताब में आपका नाम लिखेगा और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के दाहिनी ओर बैठने का आपका इंतजाम करेगा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज सिर्फ आज की आशीषें मत देखो, आने वाली जो आशीषें है, आने वाली जो चीजें परमेश्वर ने विरासत रखी है, उसके बारे में भी सोचो। सच में आपका परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है और काफी सारे लोग आना नहीं चाहते थे परमेश्वर के पास। आज परमेश्वर के भवन में आज इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर ने आपका नाम ले लेकर आपको बुलाया है। ओ शिकी तिथि या लाला बसा काथी या लाला हो, आप कोई अरे गहरे नहीं हो। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर की संतान हो, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया उसके आप पुत्र हो। होशी की तिथि या लाला बासा काथी या लाला, और उसके पुत्र का आत्मा उसने आपके अंदर डाला है। वो इसीलिए वो गारंटी है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो और आपका आत्मा उस आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि आज से आप परमेश्वर के पुत्र हो। आज आप यीशु मसीह के साथ वारिस, संगी वारिस हो। यीशु के नाम से रिसीव योर पार्ट ऑफ अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस फादर, ओ थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली फादर। ओली आलाला बाशिकी तिथि आलाला सहलग दीदी थी आलाला। अपनी आंखों को बंद रखे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह का दर्शन पाने वाले हैं, उसकी उपस्थिति से भरने वाले हैं। 1-2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आज परमेश्वर को दे दो। आप जो समय आप दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो। आज तुम चर्च को नहीं दे रहे हो, आज ये समय आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हो। और 2 मिनट के लिए आज परमेश्वर आपकी भेंट लेना चाहता है, आपकी भेंट लेना चाहता है। बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। परमेश्वर कह रहा है, स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। बिल्कुल शांति, कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। बच्चे से लेकर सब लोग बिल्कुल शांति, कोई आवाज़ नहीं करेगा। जीसस, ओ जीसस, यीशु हमारे हृदय में आ। पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बहकर तो निकल प्रभु जी। प्रभु यीशु आज हमारे शरीर को आपके पवित्र आत्मा का मंदिर बनने दो। आज आपका आत्मा हमारे ऊपर बहुत तायत से उतर कर आने दो परमेश्वर। यस फादर, ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के दर्शन को पा रहे, स्वर्ग के दर्शन को पा रहे, स्वर्गदूतों को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग सच में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। यस फादर, ओ थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। ओ शिकेती थी आलाला बा, शिकी थी आलाला बा, शिकी थी आलाला, सहलग दीदी दीदी आलाला बा, शिकी थी आलाला। बहुत सारी चंगाई छुटकारे हो रहे हैं, बहुत सारी चंगाई छुटकारे हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हल्कापन महसूस हो रहा है, हैवीनेस चला गया। ओ जीसस, आज बहुत सारे लोग मन में विचार कर रहे हैं, आज से मैं एडिक्शन को छोड़ दूंगा, आज मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, आज से मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, आज मैं बुरी संगति से बाहर निकलूंगा। और ये सब आप नहीं, आपके द्वारा पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज बहुत सारे लोग डिसाइड कर रहे हैं, मैं आत्मा में बढ़ूंगा, मैं वचन में बढ़ूंगा, आज से मैं परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता को और दृढ़ करूंगा, और ज्यादा नजदीकी वाली करूंगा। दैट इज द होली स्पिरिट, दैट इज द होली स्पिरिट टॉकिंग टू यू। यस फादर, ओ शिकी तिथि आलाला बस हालागा दीदी 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 आलाला शिकी। आज बहुत सारे लोग पश्चाताप कर रहे कि मैंने परमेश्वर को क्यों छोड़ा, इतना अच्छा परमेश्वर था, मैंने क्यों छोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है, तू जैसा है मेरा है, तू मेरा पुत्र है। यस फादर, ओ शिकी तिथि आलाला बा, शिकी थी आलाला, शिकी तिथि। एक ही बात आज ध्यान रखो, जाने से पहले अपने हृदय पर लिख के जाओ, परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है और परमेश्वर आपके साथ साथ चलना चाहता है। यस फादर, ओ शिकी तिथि आलाला बा, साका थी आलाला, शिहा लगा दीदी दी आलाला बा, शिकी तिथि आलाला बा, शिकी तिथि आलाला बा, सका थी आल, ओ लिया आलाला बा, शिकी तिथि आलाला बा, शिकी तिथि आलाला बा, शिकी तिथि आलाला। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ लिया ला बस हा लगा दीदी थी अला बस शिकी थी अला, ओ लिया ला बस शिकी थी अला बस सह लगा दीदी थी अला, ओ लिया ला बस शिकी थी अला बस सहा लगा दीदी अला, ओ लिया ला बस शिकी सतत, ओ लिया ला बस शिकी थी अला। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। कहो परमेश्वर से, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू
सब कुछ है, कहो, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन और आज के तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए। आज से हम आपसे वादा करते हैं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु हम आपके साथ चलेंगे अनंत काल तक। जब तक तू आएगा और हमें लेके नहीं जाएगा, प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी। यीशु के नाम से आमेन, 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 आमेन।